हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आज हम जिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली आ रही हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ। एंड उसमें भी अगर हम थोड़े स्पेसिफिसिटी के साथ इसको बताएं तो आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च फील्ड के एरियाज़ में जो भी रिसेंट वैकेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं there can be lots of opportunities which can come to you through this video. सबसे पहले अब वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो इट्स कमिंग फ्रॉम द JSW सेंटर फॉर द फ्यूचर ऑफ लॉ, जिसकी चेयर NLSIU बैंगलोर में इस वक्त है। NLSIU बैंगलोर, अगर आप लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट प्लेस। NLSIU बैंगलोर इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ स्कूल है। उसके साथ आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर रिसर्च एसोसिएटशिप के साथ। तो अब अगर बात करें इसमें नेचर ऑफ वर्क, तो आपको रिसर्च करना होगा, पेपर पब्लिकेशंस करने होंगे एंड उनका जो भी टॉपिक पे जो भी रिसर्च चल रहा है उसमें आपको एड करना होगा। अगर इनका ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा इनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है इस पर्टिकुलर JSW चेयर का, दे आर हैविंग स्पेसिफिसिटी इन AI एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग। ये बेसिकली थोड़ा डिजिटल एरियाज़ में इनका जो नीश है वो डिजिटल एरिया है। वहाँ रिसर्च उस एरिया के को ही स्पेसिफाई करके ये रिसर्च करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके पास जो भी इनकी स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे आपके पास है, तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने काफ़ी क्लियरली मेंशन की है। उसके हिसाब से आपके पास बैचलर्स इन लॉ होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके एडिशन में इन्होंने 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप पिछले 3 साल से रिसर्च एरियाज़ में से जुड़े हुए हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप इंडिपेंडेंटली किसी थिंक टैंक के अंडर में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब इसके एडिशन में इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किस फील्ड में है, तो अगर आपके पास एक MA की डिग्री भी है या फिर आपके पास LLM की डिग्री है या किसी और फील्ड में आपके पास मास्टर्स की डिग्री है अलॉन्ग विद LLB एंड 3 years एक्सपीरियंस, देन इट विल बी अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, आप प्रेफर्ड कैंडिडेट्स में आएंगे। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इन्होंने बहुत ही सिंपल सा रखा है। इन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू अ गूगल फॉर्म रखा है। उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी एक अप टू डेटेड CV लगानी होगी एंड सोलो ऑथर्ड राइटिंग सैम्पल एक आपका होना चाहिए, चाहे आपने वो पब्लिश पेपर लिखा हो, अनपब्लिश राइटिंग सैम्पल हो, वो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए जो कि 500 से 800 वर्ड का होगा, जो स्पेसिफाई करेगा कि आप क्यों यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, क्या क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को। एंड उसके एडिशन में आपके पास 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके जहाँ पे भी आप पहले रिसर्च कर रहे थे या काम कर रहे थे, या फिर आपका किसी ने एकेडमिक जर्नी देखी है बैचलर्स में, तो आप किसी भी प्रोफेसर या एजुकेशनल फील्ड से एसोसिएटेड जो भी पर्सन है उसका आप रेफरेंस लेके जा सकते हैं। एंड ये जो गूगल फॉर्म है ये 23 जुलाई 5 PM तक एक्टिव रहेगा, आप इसको फिल कर सकते हैं। एंड इस गूगल फॉर्म का एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद दिस, इसका लिंक जो है हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एंड आप वहाँ से उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड अपॉर्चुनिटी को। इट्स कमिंग फ्रॉम बिहार जुडिशल अकेडमी पटना। बिहार जुडिशल अकेडमी ने 2 पोस्टें निकाली हैं फॉर रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च स्कॉलर एंड ये दोनों ही पोस्टेड क्वालिफाइड पोस्टेड हैं। सॉर्ट ऑफ की एक पोस्ट जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए है एंड एक शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये जो नेचर होगा वर्क का वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है। इन्होंने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो रहेगा वो 3 साल का रहेगा एंड इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी विच इज़ ऑल्सो कमिंग विद दिस अपॉर्चुनिटी। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपके पास अगर LLM है या फिर आपके पास PhD है अलॉन्ग विद NET JRF
यू आर एलिजिबल। प्लस इसके साथ इन्होंने एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास 2 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास सपोज सिंपली बेयर मिनिमम LLM की डिग्री है, मास्टर्स इन लॉ है, उसके साथ आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको कोई PhD या फिर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अ बिट हायर पेडेस्टल टू क्वालिफाई फॉर। अब हम बात करें इसकी पे की, तो इसका जो पे है वो बहुत ही अमेजिंग है गाइज। सो इसमें जो इन्होंने इक्विवेलेंट पे बताया है, इट्स अराउंड 77,840 टू 1,36,520 रुपीज़ प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आपको पे करेगा बिहार जुडिशल अकेडमी। सो इसके ऑल्दो इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आई थिंक एलिजिबिलिटी थोड़ी सी इसकी हाई रखी गई है, बट पे इज़ एक्सेप्शनली वेल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे एरियाज़ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके प्रोसेस की बात करें एप्लीकेशन के लिए, तो आपको एक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनके वेबसाइट पे, बिहार जुडिशल अकेडमी की आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको वो ड्यूली फिल्ड फॉर्म इनको सबमिट करना होगा थ्रू ईमेल या फिर जो भी प्रोसेस उन्होंने उस एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफाई किया होगा। एंड उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रीडेंशियल्स। तो आप जो भी अपने फॉर्म में भरे होंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, एंड इंटरव्यू के बाद आपका वहाँ से फिर रिक्रूटमेंट होगा। अब इसकी लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट इसकी ऑलमोस्ट, मतलब ये वैकेंसी हम मान सकते हैं इस पूरे महीने के लिए ओपन है, क्योंकि इट्स 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन लोकल न्यूज़पेपर। सो सिंस वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेट ऑन विच इट वॉज पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, देयरफॉर वी कैन हैव अ एस्टिमेटेड टाइम कि ये वैकेंसी एटलीस्ट 30 जुलाई तक तो एक्टिव है, इस पूरे महीने भर ये एक्टिव रहने वाली है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ रिसर्च एसोसिएट पोजीशन विच इज़ ओपनड एट इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ एंड पॉलिसी सेंटर एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन ओपन किया है फॉर रिसर्च एसोसिएटशिप। एलिजिबिलिटी इज़ वे सिंपलर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक LLM की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ रिसर्च, या जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है 2 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। उसके एडिशन में इनका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनका जो भी एप्लीकेशन होना है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के वेबसाइट पे, जो उनका पोर्टल है, उस पर होना है, along with a cover letter, 2 references from professionals, and a writing sample and university transcripts from your previous LLM university. Now if we see about the deadline, so इसकी जो डेडलाइन रहने वाली है वो 9 अगस्त 2026 तक है। मतलब ये एक्टिव चल रही है, लंबा टाइम है अभी इसके लिए अप्लाई करने का। बट वन मोर थिंग जो कि इस सिचुएशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हेल्प कैसे करेंगी। सो अगर आप ग्रेजुएट एंड मास्टर्स एंड रिक्विसाइड जो भी इसमें एक्सपीरियंस है आपके पास है, तो स्पेसिफिकली अगर हम NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इट विल बी रियली हेल्पफुल आपको और PhD के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपको कहीं और वर्क करना है, अगर आपके पास फॉरेन का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, तो इट हेल्प्स अ लॉट। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन अ लॉ फर्म, इट हेल्प्स अ लॉट। सो अगर आपको लॉ फर्म में भी अप्लाई करना है, आप काफ़ी हद तक इसमें बेनिफिट्स उसका उठा सकते हैं। इट विल हेल्प यू, क्योंकि अगर आपने फॉरेन से कुछ एक्सपीरियंस लिया है, इट्स रियली मीनिंगफुल। सो ये तो अगर ये हो गई NUS की बात। बाकी केसेस में भी रिसर्च एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू परस्यू योर डिग्री इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स में आपको आगे बढ़ना है, तो रिसर्च एसोसिएटशिप इज़ रियली हेल्पफुल। आपका एक काम डेवलप हो सकता है जिसको आप बाद में PhD में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। सो इट्स रियली हेल्पफुल अपॉर्चुनिटी एंड it can be explored as per your conditions. So with this, we'll wrap it up, and thank you for watching.